गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मापक को प्रदर्शित करने की विधियाँ, जिसमें सबसे पहली विधि है मापक का प्रकथन। प्रकथन में यहाँ पर जो हम कहते हैं, जब हम उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे मापनी का प्रकथन कहते हैं। मानचित्र की मापनी को जब लिखित प्रकथन में व्यक्त किया जाता है तो उसे मापनी का प्रकथन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर लिखा है तो इसका अर्थ है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की 10 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। ये चीज़ हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि मापक क्या होता है। मापक होता है धरातल और मानचित्र के बीच की दूरी के अनुपात को हम मापक कहते हैं। और यहाँ पर प्रकथन मापक जो हम बोलकर व्यक्त करते हैं, उसे जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो उसे हम मापनी का प्रकथन कहते हैं। मानचित्र के ऊपर जब 2 बिंदुओं को दर्शाया जाता है तो उसे हम किलोमीटर में नहीं दिखा सकते। आपको पता है मानचित्र एक पेपर के ऊपर बनता है, पेपर की लंबाई किलोमीटर्स में नहीं होती है। जब धरातल पर दूरियां किलोमीटर में होती हैं या मीटर में होती हैं तो उसको हम मानचित्र के ऊपर नहीं दर्शा सकते। उन्हीं बिंदुओं को मानचित्र के ऊपर दर्शाने के लिए हमें किलोमीटर की दूरी को सेंटीमीटर की दूरी के बराबर मानना पड़ता है। तो जो हम मानते हैं उसे हम कहते हैं प्रकथन मापक। इसी तरह से एक और उदाहरण है जिसमें 1 इंच बराबर है 10 मील, जिसका क्या अर्थ है 1 इंच मानचित्र की दूरी है और धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं को धरातल पर कितनी दूर है 10 मील के बराबर है। ठीक है, जो 10 मील दूर धरातल पर बिंदु थे उनको जब हमने मानचित्र पर दर्शाया तो उसे 1 इंच के बराबर मान लिया। फॉर एग्जांपल, अगर हम मानचित्र में देखते हैं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी को देखते हैं तो वो कुछ सेंटीमीटर्स के अंदर दिखाया जाता है। अगर आप भारत का मानचित्र भी देखेंगे तो उसके अंदर कुछ सेंटीमीटर की दूरी से एक राज्य को दूसरे राज्य से दूर किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो मानचित्र की दूरी होती है। लेकिन एक्चुअल में जो डिस्टेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है वो क्या होता है, वो धरातल की दूरी होती है। इसे हम कहेंगे मापनी का प्रकथन। इसके अलावा जो अगला है वो है आलेखी अथवा ग्राफी। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ ड्रॉ करके बनाई जाती है तो ग्राफी कहते हैं उसे। और मापनी की दूसरी विधि मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी को एक क्षैतिज मापनी के द्वारा दिखाया जाता है, जिस पर प्राथमिक एवं द्वितीयक विभाजक चिन्ह होते हैं। जैसे कि हम अगर किसी मापक को ड्रॉ करके किसी लाइन के ऊपर दर्शाएंगे, ग्राफी कहते हैं उसे, रेखात्मक विधि होती है। और उसी मापक को हम जैसे कि प्राथमिक और द्वितीयक विभाजन चिन्ह द्वारा दिखाएंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि जो किलोमीटर है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है या कितने मीटर के बराबर है, किलोमीटर की छोटी इकाई को भी उस लाइन के ऊपर दर्शाया जाए तो वो ग्राफी होती है। इस चीज़ को हम आगे भी क्लियर करेंगे जब हम ये स्केल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में स्केल्स को ड्रॉ करना भी है। तो जब आप इनको ड्रॉ करना सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम एक जो ग्राफी विधि है उसके अंदर हम प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के चिन्हों को व्यक्त करते हैं। अब ये देखिए, आपके यहाँ पर बुक में भी ये चित्र 2.1 में आलेखी मापी का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें ये लाइन बनाई गई है। इस लाइन की लंबाई भी लेते हैं, नाप के ये लाइन लगाई जाती है और इसका विभाजन भी नाप के ही किया जाता है। और इसमें क्या दिखाया गया है, किलोमीटर और मीटर, जिसे प्राथमिक एवं द्वितीयक विभाजन चिन्ह कहते हैं।
तो ये दोनों तरह के जो विभाजन किए गए हैं किलोमीटर और उसके साथ साथ उसकी छोटी इकाई को भी दिखाया गया है। और इसे कहा जाता है आलेखी मापनी या रेखात्मक विधि, जिसके द्वारा हम मापक को दिखा सकते हैं। तीसरा जो विधि है, तीसरी वो है निरूपक भिन्न विधि। जैसे मैंने आपको बताया, भिन्न जो होता है इसमें अंश और हर दोनों होते हैं। जो ऊपर लिखा जाता है उसे अंश कहते हैं और जो लाइन के नीचे लिखा जाता है उसे हर कहते हैं। निरूपक भिन्न विधि में अंश और हर के रूप में मानचित्र और धरातल की दूरी को व्यक्त किया जाता है। मापनी प्रदर्शित करने की तीसरी विधि निरूपक भिन्न विधि है। यह मानचित्र पर दिखाई गई दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। इसको हम अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसे प्राय भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि मानचित्र पर दिखाने के लिए वास्तविक विश्व को कितना छोटा किया गया है। उदाहरण के लिए अब यहाँ पर देखिए 1:24,000 एक भिन्न दिखाता है, जिसका अर्थ होता है इसमें मानचित्र की दिखाई गई दूरी जो है वो 1 इकाई है और भूमि पर दूरी की 24,000 इकाइयों को निरूपित करती है। यानी जो 1 इकाई मानचित्र की है वो क्या है, वो धरातल के 24,000 इकाइयों को दिखाती है। निरूपक भिन्न का अंश हमेशा 1 इकाई में होता है। ये देखिए 1 है, ये हमेशा 1 ही होता है, ये इसका रूल है। और इसे किसी भी इकाई में माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इकाई नहीं लगी हुई। अब 1:24,000 है, अगर हम इसे चाहें तो इंच के अनुसार भी लिख सकते हैं कि 1 इंच बराबर है 24,000 इंच के बराबर है। हम इसको सेंटीमीटर भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 24,000 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारे पास इस तरह से इसे बनाया जाता है, ना तो इसके साथ इकाई लगती है कोई भी और इसका अंश हमेशा 1 होता है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखना, क्योंकि ये आपके आगे काम आएगा कि निरूपक भिन्न जो होता है उसका अंश हमेशा 1 होता है और उसकी जो उसके साथ कोई भी इकाई नहीं लगती या सेंटीमीटर मीटर्स कुछ नहीं लगते हैं। इस तरह से इसे आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये आगे आपके काम आएगा मापक की रेखात्मक विधि में। और इसके अलावा हम निरूपक भिन्न को बदलना भी सीखेंगे। ये जो इकाइयां हैं, निरूपक भिन्न हमेशा 1 होता है और इसे किसी भी इकाई में माना जा सकता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल इन्होंने दी है कि 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच धरातल पर क्रमशः इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 24,000 मिलीमीटर, 24,000 सेंटीमीटर या 24,000 इंच, क्योंकि यहाँ ऊपर तो 1 ही है। 1 इंच जो है वो किसको दिखा रहा है, धरातल पर 24,000 मिलीमीटर को दिखा सकता है या फिर 24,000 सेंटीमीटर को या फिर किसको, इंच को भी दिखा सकता है। ये इसमें हम किसी चीज़ को भी लगा सकते हैं, किसी भी इकाई को लगा सकते हैं। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि इकाइयों के भिन्न को मैट्रिक या अंग्रेजी पद्धति में बदलते समय सेंटीमीटर या इंच की इकाइयों का उपयोग सामान्यतः किया जाना चाहिए। और इसी तरह से आपको मैं आगे ये सिखाऊंगी कि किस तरह से निरूपक भिन्न बदला जाता है कथनात्मक में। और कथनात्मक मापक जो होता है, जिसे हमने यहाँ पर प्रकथन नाम से कहा है, उसे हम कथनात्मक भी कहते हैं। कथनात्मक मापक को किस तरह से निरूपक भिन्न में बदला जा सकता है और निरूपक भिन्न को किस तरह से कथनात्मक में बदला जा सकता है। ये देखिए, कथनात्मक मापक को प्रदर्शक भिन्न में बदलिए। यहाँ पर कथनात्मक मापक दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 4.5 किलोमीटर्स के बराबर है। 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर। प्रदर्शक भिन्न का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मानचित्र की दूरी बटे धरातल की दूरी। मानचित्र की दूरी अपॉन धरातल की दूरी, जिसे हम मैप डिस्टेंस बोलते हैं, और ये अर्थ का डिस्टेंस है हमारा। यहाँ पर मैप डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है सेंटीमीटर में ही होगा, मानचित्र का जो डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर वाला हम ऊपर रखेंगे, और जो धरातल का है वो किलोमीटर्स में ही होगा तो धरातल का ये नीचे रखेंगे।
आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जो निरूपक भिन्न है उसके अंदर कोई भी इकाई नहीं लगती। तो सबसे पहले हमें इकाइयाँ बराबर करनी होती हैं, जिसमें हमारा नीचे जो है धरातल की दूरी का जो इकाई है उसे हम चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर जो है 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाख से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये 4.5 किलोमीटर 4.5 सेंटीमीटर्स में चेंज हो जाएगा। किस तरह से, 1 लाख से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसके साथ जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया है तो साथ साथ हमें ये जो इसके साथ दशमलव लगा है, इसका पॉइंट लगा हुआ है, इसे भी हटाना है। ये मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता होगा, पॉइंट हटाने के लिए हमें यहाँ से ऊपर 10 लिखना पड़ता है। ये देखिए मैंने यहाँ ऊपर 10 लिखा है। ये देखिए 9 सेंटीमीटर अपॉन 4.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर। 9 सेंटीमीटर अपॉन 4.5, ये तो लिखा ही हुआ था हमने। अब किलोमीटर्स में इसको हमने सेंटीमीटर में बदलना है, उसके लिए हमें इसको 1 लाख से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 1 लाख से गुणा करा है। और ये देखिए ये इसके साथ एक दशमलव ही है, 4.5 है। तो 4.5 जो पॉइंट है इसका, यहाँ पर 10 आएगा ऊपर, उसके पॉइंट को हटाने के बाद तो एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कट गई। ये 9 5 45 होता है। और इसके साथ 5 से ये कट गया और यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ रहेगी 4 ज़ीरो। तो कितना आ गया, 50,000, 1/50,000 इसका आंसर आया है। क्योंकि हमें पता है जो RF है उसका हमेशा अंश क्या होना चाहिए, 1। RF का अंश हमेशा 1 होना चाहिए और इसका इकाई भी कोई नहीं लगी होनी चाहिए। इकाइयाँ बराबर करके फिर उसके बाद इकाई हटाने के लिए हमें इकाइयों को पहले बराबर किया है। ये किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, फिर काट कर जो आया है हमारे पास अंश 1 आ गया। ये क्या कहलाता है, ये प्रदर्शक भिन्न कहलाता है। इस तरह से मैंने आपको 2 और क्वेश्चन दिए हैं, मैं PDF में भेजूँगी, उसको आपने अपने आप सॉल्व करना है, उसे फिर मैं चेक करूँगी। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ये लाइन वाले पेज पे होगा। जितने लाइन वाले पेज हैं आपकी फ़ाइल के अंदर उसमें इसे करना होगा। ओके।